हो गया है। पीपीएस एसोसिएशन ने डीजीपी से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात की है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस में बाहरी अफसरों के डिपुटेशन पर मामला गर्म और पीपीएस एसोसिएशन ने डीजीपी से मुलाकात की है। पुलिस सेवा में केंद्रीय पुलिस बल के डिपुटेशन पर नाराजगी जताई गई है। लॉन्स नायक से कमांडेंट स्तर तक डिपुटेशन पर नियुक्ति का प्रस्ताव ठीक नहीं, ये एसोसिएशन का कहना है। पुलिस सेवा में पैरामिलिट्री के काम की विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी जुड़ गए। अजीत, ये बड़ी जानकारी, पुलिस में बाहरी अफसरों के डिपुटेशन पर मामला गर्म हो गया है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, अमूमन तौर पर अभी तक यही देखा जाता था सभी प्रदेशों में कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर होते हैं, तो उन्हीं का इंटर स्टेट डेपुटेशन होता है, सेंट्रल डेपुटेशन होता है। लेकिन पिछले दिनों से, तकरीबन पिछले 5-6 साल से उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे मतलब यहाँ के लोकल लोग, चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी बहुत सारे हैं, तो जो डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के जो लोग हैं या कमांडेंट लेवल के भी जो लोग हैं जिनका, और जो डीआईजी लेवल के भी लोग हैं, तो वो भी लगातार पैरामिलिट्री फोर्स से यहाँ पर आने के लिए आवेदन कर रहे हैं। और ज्यादा संख्या उनकी जो एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के समकक्ष जो लोग हैं उनकी है। और यहाँ पर 18 से 20 आवेदन लंबित हैं शासन में। तो इसी को लेकर के जो प्रांतीय पुलिस सेवा होती है, पीपीएस एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, उसके अधिकारियों ने डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी को ये बताया कि अगर सभी लोग यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज से यहाँ डेपुटेशन पर आ जाएंगे तो उनकी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। साथ में ये भी समझाया गया है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं उनका एम और उनके उद्देश्य और उनका नजरिया कुछ अलग होता है। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में उतने योगदान उनका नहीं हो पाता जितना हम समझते हैं। तो इस बात को लेकर के ज्ञापन डीजीपी अशोक कुमार को सौंपा गया है। हालांकि अशोक कुमार ने उनको आश्वासन तो दिया है, लेकिन फिलहाल क्या इसमें स्थिति बनी रहेगी, सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, चूंकि काफी सारे आवेदन शासन में पेंडिंग हैं। तो अब देखना यही है कि जो पीपीएस एसोसिएशन जिसने ज्ञापन से अपनी शुरुआत की है, अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वो कितना 2 कदम आगे बढ़ती है या वहीं पर स्थिर रह जाती है। क्योंकि ये मामला पूरी तरह से पुलिस सर्विस से जुड़ गया है और पीपीएस एसोसिएशन इस मामले को लेकर ज्यादा मुखर हो रही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये उनका जो अधिकार है, उनकी जो पोस्टिंग्स हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनमें कटौती करने के जैसा होगा। और यहाँ पर अगर बाहर से लोग आकर के डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, पैरामिलिट्री फोर्स से बनेंगे तो फिर हमारी सर्विस के वजूद को खतरा पैदा हो जाएगा। जी वाकई अजीत, देखिए, एसोसिएशन का कहना है कि लांस नायक से कमांडेंट स्तर तक डिपुटेशन पर नियुक्ति का प्रस्ताव ठीक नहीं है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पीपीएस एसोसिएशन जो है वो डीजीपी से मुलाकात कर चुका है। डीजीपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, किस तरह से संज्ञान लिया जाएगा, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स? और डीजीपी से बात हुई है, चूंकि उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी लगातार, इस वक्त तक तो टेलीफोन पर ही उनसे बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि पीपीएस एसोसिएशन की मांगे